सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आशा करती हूँ आप लोगों ने बहुत खुशी और आनंद के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में है। तो आइए हम लोग परमेश्वर की जीवित वचन से कुछ देखेंगे और कुछ सीखेंगे। उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 17 का हम लोग 20 में देखेंगे। यहाँ पर लिखा गया है कि इस्माइल के विषय में मैंने तेरी सुनी है, मैं उसको भी आशीष दूंगा और उससे फलवंत करूँगा और अत्यंत ही बढ़ा दूंगा। उससे 12 प्रधान उत्पन्न होंगे और मैं उससे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। देखिए भाई और बहनों, जब वचन को हम देखते हैं तो वहाँ पर क्या हो गया कि परमेश्वर ने यहाँ पर अब्राहम को उसका नाम को चेंज कर दिया और सारा के नाम को यहाँ पर चेंज कर दिया है और उनको मूल माता और पिता बनाना चाहता है। और उनके द्वारा सारा जो पृथ्वी में जितने भी लोग हैं, हर एक वंश के लोगों को आशीष पाने के लिए इनको परमेश्वर ने चुना है। और इनके द्वारा जो वंश है उस वंश में क्या होगा, बहुत सारा राजा महाराजा यहाँ पर उत्पन्न होंगे। और जिस देश में तू अभी है, जो तू प्रवासी है, उस देश को मैं तेरे वंश को दूंगा बोल के परमेश्वर पिता ने यहाँ पर अब्राहम को यह प्रतिज्ञा की। फिर और क्या कहा कि मैं तेरे जो सारा के द्वारा एक पुत्र दूंगा जिसका नाम तो इसहाक रखना, और वो तेरे बारिश होगा और उसके द्वारा मैं तेरे पृथ्वी में जितने भी लोग हैं, तेरे वंश को मैं जो आकाश के जो तारागण है और जो समुद्र की धूल की किनकों के समान क्या करूँगा, बढ़ाऊंगा। तभी अब्राहम ने इस बात को सुना। फिर भी अब्राहम के सुना पर वो क्या कर रहा है, हंस रहा है, क्योंकि वो विश्वास नहीं कर पा रहा है परमेश्वर के इस वचन को। क्योंकि वो जो उसकी पत्नी जो सारे थे उनको क्या हो गया, यहाँ पर जो सारा है वह क्या हो गया है, 90 साल की बूढ़ी हो गया, और जो अब्राहम है वह 100 साल की बूढ़ा हो गया। तो वो अपने मन में सोच रहा है कि क्या 100 साल की बूढ़ा के पास, क्या 90 साल की एक बूढ़ी के पास क्या ऐसे क्या बच्चा क्या उत्पन्न कर सकता है। ये सोचकर वह अपनी सोच विचार से वहाँ पर क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं। पर और यह बोला कि जो इस्माइल ने सारा की जो दासी हाजिरा के द्वारा जो उसके वंश को उत्पन्न करना चाहा, उन लोगों जो वंश को उत्पन्न किए उसका नाम था इस्माइल, और वो ही तेरे नज़र में क्या हो, वह तेरे ही नज़र में आशीष पाने वाले बने बोल के परमेश्वर को अब्राहम ने बोल रहे हैं। पर अब्राहम ने यहाँ पर बोल रहा है कि मैं तेरे जो सारा के द्वारा क्या करेंगे, उसके द्वारा एक पुत्र को मैं दूंगा जो उसका नाम क्या होगा, इसहाक होगा। और परंतु मैं अपनी वाचा इसहाक ही के साथ बांधूंगा जो सारा से अलग अगले वर्ष के इसी निक समय में उत्पन्न होगा। देखिए जिस समय परमेश्वर वहाँ पर जो आए थे और बातचीत कर रहे हैं, उसी समय के अगले साल में उसके पास क्या होगा, इसहाक होगा बोल के परमेश्वर यहाँ पर अब्राहम को आशीष कर रहे हैं या प्रतिज्ञा दे रहे हैं। तब परमेश्वर ने अब्राहम से बातें करनी बंद कर की और उसके पास से ऊपर चढ़ गया। तब अब्राहम ने अपनी पुत्र इस्माइल को लिया और उसके घर में जितने उत्पन्न हुए थे और जितने उसके रुपये से मोल लिए गए थे, अर्थात उसके घर में जितने पुरुष थे, उन सबों को लेके उसी दिन परमेश्वर की वचन के अनुसार उसकी खड़ली का खतना किया। देखिए यहाँ पर जब परमेश्वर ने एक वाचा बांधा कि जो जितना भी पुरुष लोग है हर एक को क्या होगा, खतना होगा। और इसी समय अब्राहम ने क्या कर रहे हैं, अपने पुत्र इस्माइल को लेकर और जितने भी उनके जो वंश थे और जिसको उन लोग रुपया देकर खरीद लिए थे, हर एक को लेकर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उसके खड़ली का खतना कर रहे हैं। जब अब्राहम की खड़ली का खतना हुआ तब वह 99 वर्ष का था, और जब उसके पुत्र इस्माइल की खलड़ी का खतना हुआ तब वह 13 वर्ष का था। देखिए यहाँ पर जो बाप और बेटे दोनों का यहाँ पर खतना हो गया। अब्राहम और उसके पुत्र इस्माइल दोनों का खतना एक ही दिन हुआ। और इसके घर में जितने पुरुष थे जो घर में उत्पन्न हुए तथा जो परदेशियों के हाथ से मोल लिए गए थे, सबका खतना उसी के साथ ही हुआ। देखिए परमेश्वर ने जो वाचा अब्राहम से बांधी कि
मैं तेरे जो लोग हैं, तेरे जो वंश के लोग हैं, हर एक को क्या कर ले, तू खतना कर ले। तो उसी समय अब्राहम ने इस वचन को, परमेश्वर के वचन को वह सुनकर क्या कर रहा है, वह खतना कर रहा है। तो इस वचन को जो हम देखते हैं भाई और बहनों की, परमेश्वर ने इस्माइल के द्वारा वंश को बढ़ाने के लिए नहीं बोला था, बल्कि परमेश्वर ने इसहाक के द्वारा जो अब्राहम के वंश को बनाना चाहता है। पर अब्राहम एक ऐसा मनुष्य है, एक ऐसा पुरुष है कि परमेश्वर के साथ वह चलता है, फिरता है, बातचीत करता है, हर एक विषय में वो परमेश्वर के साथ है। फिर भी जब मनुष्य है तो क्या कर रहा है, एक एक बार वो भी परमेश्वर के वचन को विश्वास भी नहीं कर पा रहा है। इसीलिए जब परमेश्वर ने बोला कि इसी समय तेरे पास क्या होगा, इसहाक के मतलब सॉरी जो सारा के गर्भ से मैं एक पुत्र दूंगा बोला, तो उसी समय वो अब्राहम क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं। वो मन ही मन में हंस रहे हैं, क्योंकि उसको परमेश्वर की वचन तो सुन रहे सत्य में, पर वो विश्वास नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उन दोनों ने बुढ़ी और बूढ़ा हो गए हैं। तो परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा देते हैं, उस प्रतिज्ञा को परमेश्वर ने पूरा खुद ही करते हैं। हम मनुष्य के नज़र में वो असंभव हो सकता है। हालांकि वो अब्राहम और सारा अभी बुढ़ा और बूढ़ी हो गए हैं, उनके जो उम्र है अभी हो गया है 100 साल और 90 साल, पर उसी समय में कोई भी बच्चा को उत्पन्न नहीं कर सकता, वह पैदा नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर जब यहाँ पर बोला है तो परमेश्वर हर एक काम में संभव कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हर असंभव को संभव करने वाला है और परमेश्वर के द्वारा सब कुछ हो सकता है। हम सिर्फ क्या करें, परमेश्वर जो वचन बोला है इस वचन को हम सिर्फ रिसीव करें, ग्रहण करें और विश्वास करें, ताकि हमारे जीवन में ऐसी भी कोई बात है जो हम कभी भी संभव जैसा नहीं दिख रहा है, हमारी नज़र से वो असंभव जैसा दिखता है। पर अगर परमेश्वर की निकट आकर उस बात को हम परमेश्वर के सामने रखें और परमेश्वर के हम ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर इस बात को आप पूरा कीजिए, तो परमेश्वर जरूर जरूर इस वचन को, इस बात को पूरा करेंगे। क्योंकि परमेश्वर के पास इतना क्षमता है, उतना शक्ति है, इतना पावर है कि परमेश्वर हर एक काम में क्या कर सकता है, संभव कर सकता है। क्योंकि परमेश्वर ने आकाश को बनाया, पृथ्वी को बनाया। इस पृथ्वी ने निर्जन था और जो इस पृथ्वी में कुछ भी नहीं था, बेडोल था, पर परमेश्वर ने इस पृथ्वी को कितना खूबसूरत रचा। और अब्राहम के पास ऐसे कोई नहीं था कि अब्राहम को परमेश्वर ने चुना, पर अब्राहम के पास कुछ नहीं होने से भी परमेश्वर ने जिस जैसे वो अब्राहम को चुना और अब्राहम के द्वारा सारे वंश के लोगों को आशीष देना चाहता है और अब्राहम के वंश को बहुत सारा बढ़ाना चाहता है। उसी समय भाई और बहनों, उसी प्रकार हम सब जो भाई और बहन हैं, आप जो वचन सुन रहे हैं, आपको परमेश्वर ने चुना है। हो सकता है आपके जीवन में कोई ऐसी बात है जो असंभव है, हो सकता है आपकी कोई ऐसे काम है जो असंभव है, पर परमेश्वर के सम्मुख आप इस बात को रखिए, विश्वास कीजिए, आपके हर एक काम क्या होगा, सफल होगा। परमेश्वर हर एक मानव जाति को क्या क्या है, अपने लहू से धोआ, ताकि हर एक मानव जाति कोई भी नष्ट ना हो सके, कोई भी ध्वंस ना हो सके, कोई भी नर्क में ना पड़े, बल्कि हर एक मनुष्य क्या हो, स्वर्गराज में अधिकारी होकर वह आनंद करे बोल के। तो परमेश्वर ने आपको अपने पुत्र के रूप में जब ग्रहण कर लिया, तो आप एक जो राजा महाराजा सद परमेश्वर की पुत्र है। तो परमेश्वर को आप जो भी मांगते हैं, परमेश्वर हर एक विषय आपको देंगे और परमेश्वर आपको जो उद्धार दिए हैं उस उद्धार को आप ग्रहण कीजिए और स्वर्ग राज के नागरिक बनिए। तो मैं इतना ही बोलूँगी, आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, जो नहीं आए हैं उसको भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर और लाइक कीजिए, ताकि जो वचन आएगी, जब वीडियो में अपलोड करूँगी तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। तो प्रार्थना करेंगे भाई और बहनों। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करती हूँ, आपने दया अनुग्रह आशीष दिया प्रभु। आज जब हम जीवित वचन को देखे प्रभु कि पिता परमेश्वर अब्राहम यहाँ पर हंस रहे हैं, परमेश्वर पिता आपने उसको बोला कि तेरे निज पुत्र होगा, जो इसहाक जो जन्म होगा उसके द्वारा मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। फिर भी वह जो 100 साल का बूढ़ा और 90 साल की बुढ़ी हो गई, इसी वजह से उन लोग हंस रहे हैं। पवित्र परमेश्वर पिता, आपके द्वारा हर एक काम संभव है, आप हर एक असंभव को संभव कर सकते हैं। ये हमारे नज़र से बहुत सारी बड़ा समस्या है, पर इस समस्या से समाधान आपके पास है, आप करने वाले परमेश्वर है। पवित्र परमेश्वर पिताजी, हमारे जो भाई और बहन वचन सो रहे, हर एक को आशीष अनुग्रह दीजिए, उनके जीवन में जो भी असंभव है, हर एक असंभव को संभव कीजिए। आपके सुसमाचार के लिए अपने जीवन को व्यतीत करने वाले बने और वचन के साइड में उन लोग खड़े होकर पिता हर एक काम में विजय होने वाले बने। उनके परिवार के हर सदस्य को संभाल कर रखना, आपने हर एक काम के लिए उनको चुना है, इसलिए धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हूँ, आमीन।